सियाचिन की धुन जिसे कंपोज किया है मेजर नाजिर हुसैन ने। 3 धुन सीएपीएफ बैंड्स की प्रस्तुति में शामिल रहेंगे, जो कि वीर सियाचिन, हाथरॉय जिसे कंपोज किया है एफएच रीड ने, ये पुरानी धुनों में से एक है, और विजय घोष जिसे मेजर एचबी ब्रेल ने कंपोज किया। ये सीएपीएफ बैंड्स का प्रदर्शन आप इस समय सुन रहे थे, जो कि 3 अलग अलग धुनों पर इस समय परफॉर्म कर रहे हैं। कुल 26 म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस आज होने हैं, जिसके बाद जो एक नई चीज होने वाली है, प्रोजेक्शन मैपिंग भी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की दीवारों पर नजर आएगी। एक बार जब सूर्यास्त होने लगेगा, जब जो झंडे हैं उन्हें नीचा किया जाएगा, बीटिंग रिट्रीट समारोह का समापन होगा, और उसके साथ ही प्रोजेक्शन मैपिंग आपको उन दीवारों पर नजर आएगी। जो चंद मिनटों के लिए, ये 3 से 4 मिनट तक का प्रदर्शन वो है, और उसके बाद ड्रोन्स का प्रदर्शन होगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे प्रमुख हिस्सा होता है इस सेलिब्रेशन का, यानी कि अलग अलग म्यूजिकल बैंड्स, जिसमें कुल 26 प्रेजेंटेशंस आप आज देखेंगे। स्टार्ट किया, और हर बीटिंग रिट्रीट में कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ विचित्र टाइप ऑफ ट्यून दर्शाई जाती है। और जितनी पारंपरिक हो, भारतीय हो, उतना हमारे नागरिकों को, सिटीजन्स को पता चले कि हमारे जवान हैं, हमारे लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं।
जी, वरना आमतौर पर जनरल सहाय क्या होता था कि जब हम रिहर्सल्स के बीच में आराम करते देखते थे अपने म्यूजिशियंस को, तब वो ऐसे धुन जरूर बजाया करते थे जो जिस पर लोग थिरक सके, जिन धुनों को हम जिनसे हम परिचित रहते हैं। लेकिन अब जो बीटिंग रिट्रीट समारोह है उसमें धुनों के साथ आप शब्दों को अपने दिमाग में जोड़ पाते हैं, और ये संगीत की बहुत बड़ी कामयाबी होती है। ये एयरफोर्स बैंड भी हमारे सामने इस समय आ चुका है, जिसमें सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन है आप सुन रहे हैं, लड़ाकू। इसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट एलिस रूपचंद्र ने कंपोज किया है। क्विक मार्च के साथ लड़ाकू यानी कि द फाइटर, ये स्पेशल धुन तैयार की गई है। विंग कमांडर अभिषेक, अब तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो एयरफोर्स के जो म्यूजिकल दस्ते हैं, ये विमानों के आकार को बनाते हुए बढ़ रहे हैं। फाइटर प्लेन्स खुद ब खुद बनकर आगे बढ़ रहे हैं। ये एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप देखें तो जो टॉप व्यू में अगर इसको देखेंगे तो 3 एयरक्राफ्ट विक फॉर्मेशन में एक साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जैसा हमने गणतंत्र दिवस परेड के समापन के वक्त देखा था, जो भारतीय वायुसेना के विमानों ने जिस तरह के फ्लाई पास करके विक फॉर्मेशन 3 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन बनाई थी, उसी तरह फॉर्मेशन में अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, जो अब स्प्लिट होके फॉर्मेशन को चेंज करके और अलग अलग फॉर्मेशन फॉर्म करते हुए बैंड प्ले करेगी। भारतीय वायुसेना का बैंड भी काफी प्रसिद्ध है, और आपको बता दूं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि ऐसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या और भी कई ओकेजन्स पर, एयरफोर्स डे हुआ या ऐसे कई ओकेजन्स पर, ना सिर्फ अपने जवानों के लिए बल्कि कई जगहों पर बाहर भी बुलाया जाता है। कई इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस भी दे चुका है, और इनकी जो टीम है बड़ी ही बहुत वेल ट्रेन्ड, वेरी वेल डिसिप्लिन्ड और काफी जानी मानी टीम है, जो अलग अलग धुनें, आज तो कुछ धुनें ये पेश करेंगे आपके सामने, वरना इंडिपेंडेंटली भी एयरफोर्स और इंडियन नेवी का सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जो है, ये देश विदेश में प्रसिद्ध है अपनी शोज के लिए।